ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजीति नामिने। नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपादप्रियायते दुर्लभकृष्णभक्तिमतिसरलकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि घोर भक्तबिंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आज की जो एकादशी है इसका नाम है इंदिरा एकादशी। और इस इंदिरा एकादशी की महिमा के विषय में अगर श्रवण किया जाए तो वैष्णव महात्माओं के कथन अनुसार, वैष्णव शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी की तिथि को माधव तिथि कहते हैं। और ये एकादशी की तिथि क्या है? ये भक्ति की जननी है। और विशेषकर इस समय जो ये पक्ष चल रहा है इसको पितृपक्ष कहते हैं। और इस समय पर विशेषकर अपने पूर्वजों के लिए जो गुजर चुके हैं इस संसार से, अपने शरीर की यात्रा को समाप्त करके, तो इस एकादशी का अच्छे से पालन करने से हमारा तो लाभ होता ही है, लेकिन उन पूर्वजों को भी इसका बहुत लाभ मिलता है। ये एकादशी की कथा आज आप में से जिसने श्रवण की होगी तो उन्हें अवश्य जाना होगा कि किस प्रकार इस एकादशी की महात्म्य से हमारे पितरों का भी कल्याण होता है। और देखा जाए तो जैसे जैसे इस समय आगे बढ़ता जा रहा है तो लोग अपनी संस्कृति को, सनातन परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और अधिक से अधिक मात्र किसके पीछे भाग रहे हैं? खाली अपने शरीर के भोग के लिए। सारे साधन जो जुटा रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, सबका सब किसके लिए होता है? मात्र हमारे इस शरीर के लिए। और शरीर के भोगों में इतना खो चुका है आज का मनुष्य कि हमारे कर्तव्य क्या है, उन कर्तव्यों से भी विमुख हो चुका है। सबसे पहला कर्तव्य तो हमारा ये है कि हम ठाकुर जी की सेवा करें, उनकी आराधना, उनकी भक्ति और उनके कहे अनुसार अपना जीवन चलाएं। सबसे बड़ा कर्तव्य तो ये है। इसके बाद कई प्रकार के हमारे ऊपर कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों को निभाने से क्या होता है? जो हमारे बड़े बूढ़े हैं या हमारे जो लोग गुजर चुके हैं परिवार के, या जो संत महात्मा हैं, उनके हमें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि इस समय पितृपक्ष चल रहा है और कई लोगों को ये पता ही नहीं कि पितृ होते क्या है। नहीं तो आज से अगर थोड़ा समय पहले भी देखें, घर से अगर कोई संतान जब बाहर निकलती थी तो कंपल्सरी अपने माता पिता के चरण छू के फिर निकलती थी। अब चरण छूना तो बिल्कुल भूल ही गए हैं, वो भी धीरे धीरे खत्म हुआ। पहले चरण छूते थे, फिर घुटना छूने लगे, घुटने के बाद अब दूर से ही। और ऐसे हमारे वैदिक शास्त्रों में वर्णन है कि जब हम अपने बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लेते हैं तो हमारे जीवन में हमारा यश बढ़ता है, हमारी आयु दीर्घ होती है और दिव्य होती है। और जब से ये संस्कार छूटते जा रहे हैं तुम अपने जीवन में देख रहे हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं लेकिन सुख कम होते जा रहे हैं। और विशेषकर जिन के घर पे वैष्णव माता पिता हैं
अगर संतान उनकी बहुत भाव से, प्रेम से उनकी सेवा करती है, तो उनके आशीर्वाद से इतना भी संभव है कि साक्षात ठाकुर जी भी उन पर रीझ जाते हैं। कहीं दूर नहीं जाएं, तुम अपने पंढरपुर ही चले। बोली जय हरि विठ्ठला, जय हरि विठ्ठला, जय हरि विठ्ठला। अब सब जानते हैं कि पंढरपुर के अंदर पुंडलिक नाम के एक भक्त हुए, और उन पुंडलिक का रोज का ये नियम था कि उनके माता पिता जैसे विश्राम करते तो उनकी चरण सेवा करते, और बहुत आदर सत्कार के साथ अपने माता पिता की सेवा किया करते थे। और पुंडलिक जी के माता पिता परम वैष्णव थे, भगवान विठ्ठल के परम भक्त थे। और उनकी सेवा करते करते पुंडलिक जी को कितना ही समय बीत गया, और उनके माता पिता सदैव भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हम पर तो आपने विशेष कृपा की है, और ये समझ लेना जिस दिन हमारे मुख भी कृष्ण नाम आए, सत्संग की तरफ हमारे पग बढ़े, हरि कथा श्रवण करने को मन करे, तो ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। तो माता पिता अपने पुत्र पुंडलिक को भी बहुत सारे आशीर्वाद देते, और उन माता पिता की सेवा के कारण, याद रखना माता पिता क्या थे, वैष्णव थे। कई लोग अगर उनसे कहा जाए कि आइए आप भजन कीजिए, नहीं हमारे लिए तो हमारे माता पिता ही सब भगवान है। बिल्कुल ठीक है, अगर वो वैष्णव नहीं है तो फिर देखा जाए तो आदि हमारे माता पिता तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। तो उन दोनों ने भगवान विठ्ठल से अपने पुत्र पुंडलिक के लिए बहुत प्रार्थना की, उनके लिए सदैव आशीर्वाद निकलते। ऐसे करते करते एक दिन पुंडलिक जी क्या कर रहे थे, अपने माता पिता की चरण सेवा कर रहे थे। बहुत प्रसिद्ध ये कथा है, आप सबने श्रवण भी की होगी। पर इस समय पितृपक्ष चल रहा है, तो उस प्रसंग में इस कथा को समझने से हमें पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य हमें कहां तक पहुंचा सकता है। एक दिन पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे, ऐसे में उनके घर पे साक्षात भगवान विठ्ठल आ गए। और विठ्ठल अर्थात कृष्ण साक्षात, विठ्ठल तो नाम बाद में पड़ा पुंडलिक जी के कारण। और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश हुए तो पुंडलिक तो उस समय अपने माता पिता की सेवा में पूरी तरह से मगन था। तो एक दिव्य तेज, एक प्रकाश का उनको एक आभास हुआ कि जरूर कोई तो ऐसा कोई अद्वितीय, अद्भुत, कोई चमत्कारी, कोई इतनी ऊर्जा वाला कोई आभा मुझे दिख रही है, जरूर कोई तो पीछे कोई दिव्य आत्मा है। परंतु पुंडलिक अपनी सेवा से जरा भी हटे नहीं। ऐसे में पीछे से आवाज आई, अरे पुंडलिक यार देख तो सही, मुड़ के तो देख, कौन आया है? मैं साक्षात कृष्ण आया हूं, तो मुड़ के देखो तो सही, तुम आओ तो सही। पुंडलिक ने कहा ठीक है आप आए हो तो ये मेरा सौभाग्य, लेकिन मैं अपने माता पिता की सेवा को छोड़कर आपके पास नहीं आ सकता, अब थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। थोड़ी देर बीत गई, पुनः आवाज आई, अरे पुंडलिक मैं थक गया हूं, घर पे कोई अतिथि आए कम से कम उसको बैठने के लिए आसन तो दिया जाता है। तो पुंडलिक के पास में एक ईंट पड़ी थी, वो उठा के ऐसे खिसका दी, लीजिए इसके ऊपर आप थोड़ा सा आराम कीजिए। और करते करते जब माता पिता ने विश्राम कर लिया और जैसे पुंडलिक पीछे मुड़कर देखते हैं तो साक्षात कृष्ण अपनी कमर पे से हाथ रखकर उस ईंट पर खड़े हैं। अरे जिस सोने के सिंहासन से भी बढ़कर, जो रतन जदर मणियों पे जिस सिंहासन पे भगवान बैठते हैं, आज भक्त के द्वारा दी गई ईंट को उस आसन से भी भगवान ने क्या माना? श्रेष्ठ माना। किसके कारण? मात्र अपने माता पिता की सेवा के कारण, क्योंकि माता पिता वैष्णव थे। और पुंडलिक से
कहने लगे कि तुमने अपने वैष्णव माता पिता की सेवा की है, इससे मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुमसे मिलने आया हूं। पुंडलिक ने बहुत विनम्र भाव से प्रार्थना की कि बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी आपके दर्शन की एक झलक के लिए लालायित रहते हैं, और आज साक्षात आप यहां पर चलकर आए। धन्य हो गया प्रभु में, आपकी करुणा का कोई वारा पार नहीं है। भगवान ने उस समय पुंडलिक से कहा कि कुछ मुझसे वर मांगो। पुंडलिक ने कहा कि प्रभु आप मिल गए तो इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या वर हो सकता है। फिर भी आप चाहते हो मैं कुछ मांगूं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप जिस प्रकार मुझ पर कृपा करके आए, मुझे दर्शन दे रहे हो, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जितने भी लोग आए आपके इस करुणा स्वरूप के दर्शन करें, उनको पता लगे कि आप कितने कृपालु हो, आप एक स्वरूप में यहीं पर ठहर जाइए। उस समय भगवान ने कहा, हाँ पुंडलिक, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि इसी जगह पर तुम्हारी भक्ति के कारण मैं हमेशा यहीं खड़ा रहूंगा, इसी स्वरूप में। बड़े बड़े सिंहासन एक तरफ, लेकिन तुम्हारी देवी जो ईंट है ना, मेरे लिए उस सिंहासन से भी बढ़कर है। और उस एक पुंडलिक के वैष्णव माता पिता की सेवा के कारण साक्षात भगवान आज भी पंढरपुर में खड़े हैं। विठल, वीट अर्थात ईंट, ब्रिक, ठल जिस पे खड़ा हो। ये होता है एक वैष्णव माता पिता की सेवा करने का कर्तव्य। इसे कहते हैं कि अगर कोई सदपुत्र अच्छी भक्ति के पथ पे चलता है, उसके सद कार्यों के कारण उनके पितरों को भी क्या मिलता है, उसका लाभ मिलता है। और ये सनातन परंपरा चली आ रही है। भगवान श्री राम, चैतन्य महाप्रभु, संत एकनाथ जी, इन सबने भी क्या किया, अपने पूर्वजों के लिए ये सारे कार्य किए कर्तव्य समझकर। पर धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है ना, इन संस्कृतियों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं। इसे याद रखना, अगर आपको अच्छी संतान मिली तो समझो आपकी लॉटरी लगी। अगर नहीं मिली है ना, तो खुद इतनी अच्छी भक्ति कर लो, इतना अच्छा साधन कर लो कि पीछे देखना नहीं पड़े मुड़कर कि कोई है कि नहीं श्राद्ध अर्पण करने वाला। क्यों किसी के आशे पे बैठा जाए? क्योंकि याद रखना, इस संसार के अंदर शरीर के सारे सुख दुख तो हम सहन कर लेंगे, परंतु इस शरीर के छोड़ने के बाद फिर वो साधन हमें न हमारे साथ चलेंगे, न हम उनका कुछ लाभ ही ले पाएंगे किसी प्रकार से। बस इतना, इस संसार के भोगों के अंदर खुद को खोना भी नहीं चाहिए कि हमें जाना कहां पे है उसका हमें कहीं पता भी नहीं, भूल जाए। और सनातन संस्कृति के अनुसार जब किसी जीव आत्मा का इस संसार से देहांत होता है, शब्द क्या यूज हुआ, देहांत, यानी देह का अंत हुआ, तो इसके बाद वो जीव आत्मा उस घर के अंदर 10 दिन तक रहती है। और उस 10 दिन में जो उनके लिए पिंड श्राद्ध जो कुछ किया जाता है, उससे एक नया शरीर उत्पन्न होता है, जिसको यातना का ये शरीर कहते हैं। एक हमारा ये शरीर है जो कितने एलिमेंट से बना, 5 तत्वों से। फिर इसके बाद सूक्ष्म शरीर होता है जो कितने तत्वों से बनता है, 3 तत्वों से, मन, बुद्धि और अहंकार। और ऐसा नहीं कि ये आज लोग, अच्छा हमारे बड़े बड़े लोगों को ये सब पहले ही पता होता था कि देखो, एक तो कहते हैं ना, जब ये शरीर बीमार होता था तो कहते हैं देखो तुमको बुखार है ना, सर में दर्द, जाओ डॉक्टर को दिखाओ। कहते थे, नहीं कहते थे? यानी उनको ये पता है कि शरीर बीमार है तो क्या करना है। और हमारे सनातन संस्कृति के अंदर बड़े बुजुर्गों को यह भी पता होता था कि सूक्ष्म शरीर भी है। कैसे? मान लो कभी आपके घर पे किसी ने कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम किया तो आप उसको टोंट करते हो ना, अक्ल है तेरे को? अक्ल मतलब बुद्धि है तेरे को? मन, बुद्धि और अहंकार। कभी बोलते हैं अक्ल है तेरे को, ऐसे बोलते हैं नहीं, मतलब उनको ये पता है कि बुद्धि नाम की कोई चीज भी होती है। फिर कभी कभी कुछ ऐसा कार्य हो जाता है, ऐसे क्यों किया, बस मेरा मन कर रहा था, मैंने अच्छा किया, मैंने इसे गलत किया, अर्थात मन की भी नॉलेज उनको है। मैं करूंगा ये कार्य, आप चिंता मत करो,
अर्थात ये मैं करूंगा, मतलब वो मैं कौन? अहंकार, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीन चीजों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। उसको तुम्हारे बड़े बुजुर्ग बिना शास्त्र पढ़े जानते थे, तभी तो बोलते थे अक्ल है कोई काम करने की, थोड़ा बुद्धि से काम लो। कहते नहीं कहते हैं? वो बिना पढ़े, बिना कॉलेज के, बिना यूनिवर्सिटी पढ़े सब उनको नॉलेज होती थी। और आजकल पढ़ा लिखा इंसान बस यही संसार में सब कुछ यही तो है। 4 दिन की जिंदगी ना, मजे ले लो, आगे क्या है देखा जाएगा। तो इससे बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत समझदार लोग होते हैं जो शरीर के भोगों की तरफ ध्यान ना देकर अपने उस सफर के लिए तैयारी करते हैं। क्योंकि ऐसे वर्णन आता है कि लगभग इस संसार से जैसे इस जीवात्मा का जब यहां से, जिस घर के अंदर किसी जीव का देहांत होता है, तो 13वें दिन क्या किया जाता है? उसको यहां से विदाई दी जाती है और 10 दिन तक वहां पे दीपक प्रज्वलित किया जाता है। कई जगहों पर मैंने देखा वो भी छूट गया है। और वो 10 दिन जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर में शुद्धि के लिए किया जाता है। और उस समय उस जीव आत्मा को इस घर से लेकर जाया जाता है, कहां पर? यमपुरी की तरफ। और कहते हैं ये जो डिस्टेंस है यहां से कितना? 86,000 योजन। कितने? और लगभग ये कितना? 10.5 लाख किलोमीटर बनता है सफर। और उस समय कोई एक्टिवा नहीं होती, कोई कार भी नहीं होती, वो आज के इलेक्ट्रिकल व्हीकल निकला है वो भी नहीं, साइकिल भी नहीं होती, छोड़ दो। और उस सफर पे, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कम से कम 3000 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है। और तब जाकर वो 348 दिनों में वहां पर पहुंचता है। और जैसे इस संसार में हमारा 1 महीना, वहां का 1 दिन होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब किसी प्राणी का देहांत हो जाता है तो 12 महीने तक क्या किया जाता है? उसके पीछे कुछ इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। यानी हमारा 1 महीना, उनका 1 दिन। और उनका नहीं, हम लोग भी कौन सा परमानेंट टिकट लेकर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था एक बार कि हर किसी को डेट ऑफ बर्थ याद है, मतलब आने की टिकट पता है, कंफर्म है, इस टिकट को हम आए थे, इसे हर साल मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर से उससे पूछो हाउ ओल्ड आर यू, कितने बुढ़े हुए, मतलब बुढ़े भी अभी जाने की तैयारी करो, लेकिन हम नहीं है। हम तो भी फुग्गे फोड़ेंगे, केक काटेंगे, शावर जला के केक को गंदा करेंगे। अच्छा, ये नया एक चौंचला निकला है ना, अभी मुझे समझ आया है। जो भक्ति भजन साधना नहीं करते, मोस्टली में देखा है बर्थडे ये वो आलतू फालतू की पार्टियां बहुत करते हैं, तो केक काटने के समय भी एक नई चीज निकली है। किसी को खाली पता चले इसकी बर्थडे है तो इसको फिर क्या मारा जाता है? वो बेल्ट से पीटा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? बर्थडे बॉम्ब्स। देखा हुआ है किसी के साथ? मेरे सामने एक का तो हुआ था। बर्थडे बॉम्ब्स क्या कर रहे हो? मार रहे हैं। तो ये उस समय तो मुझे समझ नहीं आई, आज मुझे ये बात समझ आई है कि उस समय इसको बेल्ट से क्यों मारते हैं। मतलब तूने भक्ति तो की नहीं, आगे जाके तुझे यही खाने, तो यहीं से प्रैक्टिस आरंभ कर दो मार खाने की। और हम खुशी से मार खाते हैं। लो, मेरे सामने की बात है, एक बच्चा मेरे साथ बैठा था, गलती से उसके मुख से निकल गया कल मेरी बर्थडे है। उस बीच में कोई व्यक्ति बैठी थी, पता नहीं क्या हुआ, उसको उठा और दे धड़ाधड़ उसको मारना शुरू किया। और वो भी मजे से खा रहे हैं। मैं क्या हो रहा है? मतलब बर्थडे बॉम्ब्स। वाह, यहीं से सैंपल यहीं पे देख लो, ट्रेलर यहीं पे, पिक्चर बाद में देखेंगे। लेकिन ये तो सहन कर लो कि वो सहन करने के लायक नहीं है। क्योंकि उस 10 दिन के पिंड से जो हमारा शरीर बनता है उसको यातना का शरीर कहते हैं। उसमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। और जब इस शरीर से जीवात्मा को लेकर जाते हैं ना, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं होती 3000 किलोमीटर 1 दिन के लिए यहां से चलो। तो वो जो यमराज के दूत होते हैं, वो जबरदस्ती बुरा भला कहते हुए, मारते हुए, धक्के देते हुए जबरदस्ती में लेके जाते हैं कि चलो हमें और भी काम है, बाकी लोगों को भी लेकर आना है। लाइन लगी पड़ी है। और कोविड में तुमने बहुत देखा, फुर्सत ही नहीं, यमराज भी बिजी, पड़ी रही लाशें। और फिर वहां पर जब लेकर जाते हैं तो यमपुरी, वो तो बात की बात है। आज हम बात करते हैं किसकी? पितृलोक की। पितृलोक है क्या? ये वेटिंग रूम है। क्या है?
यानी जिसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ कि इसको कौन से लोक में जाना है, अतल जाना है, तलातल जाना है, स्वर्ग जाना है, ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के लोक में जाना है, कौन से लोक में जाना है, यानी कि नीचे के लोकों में जाना है दुर्गति में या उच्च लोकों में जाना है, अभी तक उनका डिसीजन नहीं हुआ। यानी अभी क्या वो बीच में लटका हुआ वेटिंग कर रहा है। और उस समय उस वेटिंग रूम में बैठे बैठे तो यहां से जो भी कार्य करते हैं उनके सद कार्य के लिए, उनके निमित्त, उनके भले के लिए, तो सबका फल उनको कन्वर्ट होकर मिलता है। जैसे यहां से आप कोई करेंसी क्या करते हो, उसको दूसरे कंट्री में उस करेंसी में कन्वर्ट करते हो तो उसको मिल जाती है। ये मान लो जैसे मोबाइल से आजकल ये डिजिटल दौर है, किसी को पेटीएम किया, किसी को गूगल जीपे किया, एक बटन दबाया पैसे मिल गए। वहां पर कोई दिखा के उस मोबाइल से पैसे निकल गए, ये लो 1000 का नोट जा रहा है, देखो 2000 का नोट जा रहा है, मोबाइल से दिख रहा है, जाता है ना या नहीं जाता, जाता है। तो डिजिटल सिस्टम एक साइंस ने इतना अद्भुत बनाया जिसे वहां पर पहुंच सकता है। तो इसलिए कहते हैं इस पितृपक्ष में, यानी जो 15 दिन होते हैं ना, इसमें भगवान उन पितृपक्ष यानी जो पितृलोक के द्वार खोल देते हैं और वो सारे पितृ क्या करते हैं, अपने अपने परिवार में आकर उनके निमित्त दिया हुआ सब कुछ ग्रहण करने साक्षात आते हैं। इससे आज भी जिस कुल के अंदर जिसकी कोई पितृलोक में किसी की अगर तिथि जो होती है किसी अपने पूर्वज की, उस तिथि भी किसी वैष्णव ब्राह्मण को बुलाकर वो पूरी तरह से क्रिया की जाती है। क्योंकि कर्ण का नाम आपने सुना होगा महाभारत के अंदर। कर्ण बड़े दानवीर थे और सदैव क्या करते थे, सोना दान किया करते थे। और कहते हैं जब उनके शरीर की यात्रा पूरी हुई तो यमराज के पास पहुंचे तो वहां पर निर्णय ये हुआ कि इसने धरती पर क्या किया है, बहुत सारा सोना दान किया है। तो उसको बहुत सारे सोने के ऐसे बड़े बड़े पर्वत उनको दिखाई दी जो यहां दान किया, उसके बदले में उसको वहां पर मिला। लेकिन वहां पर भी क्या हुआ, बड़ा दुखी, कहीं उसको पानी ना मिले, कहीं उसको अन्न ना मिले, तो बड़ा दुखी हुआ और कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, इसके लिए कुछ व्यवस्था कुछ। कहा नहीं, तुमने जो धरती पे जो दान किया उसके बदले में तुम्हें यहां पर वो मिला, लेकिन मैं तो भी भूख और प्यास से तड़प रहा हूं, तो क्या करूं, अपनी ये जो ये इंडेक्स फिंगर है ना, इसको अपने मुंह में डालो, इसको चूसो। तो कहते कर्ण ने जैसे वो उंगली मुंह में डाली तो उसको थोड़ा सा आभास हुआ कि भूख और प्यास थोड़ी सी मिट रही है। कहा कि ये क्या है, कहा कि एक समय तुम्हारे पास कोई ब्राह्मण आया था, तुमने इसको सोना दान किया, पर उसने कहा नहीं, मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे पानी और अन्न चाहिए। तो तुमने कहा था कि मैं तो खाली सोना दान करता हूं, यदि तुम्हें अन्न या जल चाहिए तो इस दिशा में क्या है, वहां पर ये सब आपको मिलेगा। और उस तरफ खाली तुमने इशारा करने के कारण ये तुम्हें आज भूख और प्यास मिटने का आवाज अपनी उंगली चूसने से हो रहा है। कर्ण ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। कहते यमराज ने उनको कहा था कर्ण को, ठीक है मैं तुम्हें 15 दिन के लिए क्या करता हूं, वापस से धरती पे भेजता हूं। भगवान की प्रकृति में हर चीज पॉसिबल है। अब इतने बड़े बड़े, अच्छा फ्लाइट इसका वजन कितना होगा, जो ये जो डोमेस्टिक फ्लाइट नहीं, ये जो बाहर जो आउट ऑफ कंट्री में बड़ी बड़ी फ्लाइट्स जाती हैं, कितना वेट होगा इसका, किसको अंदाजा है कुछ? 80 टन उसका वजन होगा। तो वो से कि इंसान जो एक साइंटिस्ट उसको उड़ाकर लेके जाता है, लेकिन उससे तो होते करोड़ों करोड़ों गुना इतने बड़े बड़े ग्रह जो आकाश में घूम रहे हैं बिना किसी आधार के, कौन चला रहा है उनको? कृष्ण की शक्ति। कई पंछी आपने देखा है उनके पास कोई बेडरूम नहीं होता, वो झाड़ पे बैठे बैठे सो जाते हैं, लेकिन सोते समय गिरते नहीं है, और हम लोग इसे पलंग पे सो के भी गिर जाते हैं। तो उनको ये शक्ति कौन दे रहा है? यानी ठाकुर जी की शक्तियों को समझना हमारी बुद्धि से बाहर है। तो उस समय यमराज ने क्या किया, कर्ण को 15 दिन के लिए इस धरती पर भेजा, और इस धरती पर आकर कर्ण ने खूब ब्राह्मणों को, वैष्णवों को अन्न दान किया, जल दान किया और पितृ श्राद्ध तर्पण सब कुछ किया। और इस स्थान को शायद कई लोग आप गए होंगे, यहाँ पर क्या नाम, रमण रेती में, तो वहां पर विशेष कहा जाता है कि कर्ण को भी इसी स्थान पे आकर क्या करना पड़ा था, ये सब कार्य करने पड़े थे।
पितृ तर्पण, श्राद्ध, अन्नदान, ये सब कुछ। तो करण कहते उसी रमण रेती में वहां पर आए थे। आज भी आप वृंदावन जाओगे तो उस स्थान पे आपको वो वहां के पंडितगण इसकी महिमा को बताएंगे। और उनकी इस क्रिया से प्रसन्न होकर यमराज ने उनको भी वर दिया था कि इन दिनों के अंदर जो भी लोग अपने पूर्वजों के लिए कोई ऐसा सद कार्य करेंगे तो उनको अवश्य इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। और आगे अगर हम श्रवण करें, हमारे इस महाराष्ट्र में संत एकनाथ जी हुए। पेठण, किसने नाम सुना है? पेठण के अंदर संत एकनाथ जी इतने ब्रह्मनिष्ठ कि भगवान तो देखो हर जगह सर्वव्यापक हैं। और भगवत गीता में श्लोक है ना, जो वास्तव में पंडित वो है जो कुत्ते में, चांडाल में, स्त्री में, सब में किसके दर्शन करता है? ठाकुर जी के दर्शन करता है। और संत एकनाथ जी तो बहुत बड़े महान योगी, तपस्वी और भक्त थे। एक समय पर क्या हुआ कि उनके यहां पर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध या तर्पण की तिथि आ गई। ये बताना क्यों चाह रहा हूं, आज लोग जो मॉडर्न लोग हैं ना, वो कहते नहीं इन चीजों की जरूरत थोड़ी, ये क्या है, चला गया, किसने देखा उसको। लेकिन ये हमें इन इतिहास से समझना चाहिए कि इतने बड़े बड़े महान योगनिष्ठ बड़े बड़े महात्माओं ने भी अपने इस कार्य से अपने पग पीछे नहीं हटाए। तो आज के हम भगवान श्री राम से भी आगे निकल गए क्या? महाराज दशरथ के लिए भगवान श्री राम ने ये सारे कार्य किए। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिताजी जगन्नाथ मिश्र के लिए गया के अंदर ये सारे कार्य किए। तो हम क्यों लापरवाह हो जाते हैं इन चीजों से? फिर कहते हैं क्या है? पितृदोष लगा है। संत एकनाथ जी के विषय में ऐसे वर्णन आता है कि उनकी पत्नी का नाम था गिरजाबाई, और अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए वो तिथि आ गई तो घर पे बहुत सारे व्यंजन बनाने के लिए गिरजाबाई को कहा। उनकी पत्नी बड़ी ही अपने पति का सेवक करने वाली थी और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए, और इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए कि उसमें सुगंध निकल रही थी। ऐसे में उनके घर के सामने से कुछ ऐसे लोग जो बहुत गरीब थे एक प्रकार से, जिनको इस प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन कभी मिलते नहीं थे, उनका गुजरना हुआ। और ये सुगंध जैसे ही उन्होंने सूंघी तो आपस में चर्चा करने लगे, लगता आज तो बड़ा ब्रह्म भोज होने वाला है, ब्राह्मणों के तो आज मजे होंगे। हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि हम जैसे गरीबों को ऐसे से स्वादिष्ट व्यंजन मिलेगा तो भी झूठे मूठे टुकड़े बाद में बच जाएंगे, वो मिल सकता है। ऐसे आपस में चर्चा कर रहे थे। तो ये शब्द एकनाथ जी के कान में पड़ गए। और संत एकनाथ जी वो तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना, माखन को भी पिघलने के लिए थोड़ी गर्मी चाहिए। संत को क्या है, वो तो किसी के दुख को देखकर ही पिघल जाता है, वो माखन से भी ज्यादा कोमल होता है। संत एकनाथ जी ने उसी समय पर जैसे ही शब्द सुने तो अपनी पत्नी गिरजा को कहा, सुनो भाग्यवान, ये जितने व्यंजन तैयार है ना, अभी देखो जो श्राद्ध तर्पण करने में समय पड़ा है, ये बेचारे भूखे जिनको अन्न की जरूरत है, पहले हम क्या करें, ये सारा भोजन उनको खिला दें, तुम दूसरा बना दोगी? अच्छा, आज के समय की माता जो होती तो क्या कहती, जोमेटो से ऑर्डर दे दो ना, तुम्हारे बाप की नौकर हूं क्या? गिरजाबाई ने कहा, आप ऐसे मुझसे पूछ क्यों रहे हो? कि आपको मुझ पर संदेह है कि मैं ये सेवा भी नहीं कर पाऊंगी? आप निश्चिंत होकर इनको खिलाइए, मैं दूसरा भोजन तैयार करूंगी। ये है 2024 और ये 1500, 1600 या 1700 का समय। वो एकनाथ जी ने सारे व्यंजन थे स्वादिष्ट जो बने, सब उन जो गरीब जो लोग जा रहे थे उनको बुलाया, उनको पेट भर खिला दिया। और गिरजाबाई ने फिर से सारे व्यंजन बनाए। याद रखना, जब आपका मन बहुत दुखी हो ना, कभी एक तो शरीर का दुख होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, जब मन बहुत दुखी हो ना, विचलित हो, तो अब एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, कोई बहुत जरूरतमंद हो, कोई गरीब हो, कोई दुखी हो ना, उसकी जाके उस समय सहायता करके देखना, ऑटोमेटिक आपके हृदय का दुख ना टोटली क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और सेवा करने से मालूम नहीं क्या होता है कि मन इतना हल्का हो जाता है। और ये संस्कृति हमारे सनातन धर्म की है कि आज भी
कहीं भी किसी जगह पर देखो, हर जगह ये भंडारे चलते रहते हैं, अन्नदान किया जाता है, इतने अच्छे अच्छे कार्य किए जाते हैं। और उस कारण से अब कोविड के टाइम भी देखो पूरी दुनिया के अंदर क्या था, सब लोग दुखी थे, लेकिन भारत देश ऐसा था जो उस समय पर भी और आज भी अपनी ऐसी गरिमा के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। एक सनातन, एक धर्मों कहते हैं ना, धर्म पे चलोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। ऐसी बात चली थी आरंभ से कर्तव्य की, तो ये बात गांव में थोड़ी देर में पूरी फैल गई कि संत एकनाथ जी के घर तो आज क्या था, श्राद्ध था। अच्छा, श्राद्ध के मीनिंग क्या होते हैं, किसी को पता है? श्राद्ध के मीनिंग क्या है? श्राद्ध मतलब श्रद्धा, यानी वो कार्य जो श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। ये बात पूरी तरह से फैल गई कि ये एकनाथ जी के घर पे श्राद्ध था, लेकिन इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को खिलाने की जगह पे वो जो गरीब लोग थे, जो आदिवासी जो घूमते रहते ना, जिनको ना कोई इतनी सुविधा होती है ना कुछ होता है, उनको खिला दिया। और वो वहां के जो ब्राह्मण थे उनको बड़ा उसका एम भाव को थोड़ा धचका लगा, और उन्होंने वे इस तरह से जब सुना तो कहा कि अब हम एकनाथ जी के घर पे क्या करेंगे, हम ब्रह्मभोज खाने नहीं जाएंगे, उनके घर पे कोई श्राद्ध अर्पण करने के लिए आज नहीं जाएगा। अरे हम लोग कोई ऐसे गिरे पड़े, अरे जो लोग स्नान करने को जिनको नहीं आता, जो इतने भूखे हैं, उनको खिला दिया, अब क्या उनका जूठन हम खाएंगे क्या? पूरी पंचायत बिठा ली, सब एक मत, कोई ब्राह्मण क्या करेगा, संत एकनाथ जी के घर पे नहीं जाएगा। और दो नौजवान ब्राह्मण, किसके जैसे है कोई तगड़ा व्यक्ति यहाँ पे, वो सब ऐसे ही लगता है 6 महीने से एकादशी रखी है। हाँ। तो दो ऐसे ब्राह्मण जो बहुत शारीरिक तौर पे बलिष्ठ थे, उन दोनों को लाठियां देकर संत एकनाथ जी के द्वार पे खड़ा कर दिया कि कोई भी आज इनके घर पे जाने ना पाए। गिरजाबाई ने बहुत सारे व्यंजन बनाए थे, संत एकनाथ एक तरफ और पूरा गांव क्या हो गया एक तरफ। संत एकनाथ जी कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। एक भक्त जो होता है ना, उसके बाद चाहे तो सारी सिद्धियां उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं, लेकिन अपनी विनम्रता के कारण कभी भी वो इस अभिमान में, उस अहंकार में फंसता नहीं है। क्या हनुमान जी के पास कोई कम सिद्धियां हैं? लेकिन जब भी देखोगे तो कैसे होते हैं, राम काज करीबे को आतुर। कोई अपने शरीर का, अपनी शक्तियों का मान नहीं होता, अभिमान नहीं होता। संत एकनाथ जी ने सोचा कि ये तो द्वारपाल बनकर खड़े हो गए, अब किसी को अंदर आने नहीं देंगे। संत एकनाथ जी ने उसी समय पर क्या किया, वो जो गांव में जो ब्राह्मण थे सबने के स्ट्राइक कर दी थी, कोई इनके घर पे नहीं जाएगा। उन ब्राह्मणों के पूर्वजों को क्या किया, आह्वान कर दिया, और वहां पर अंदर जो व्यंजन बने थे वो सब एकनाथ जी ने उनके सामने परोस दिए, उनके हाथ धुलाए, उनके पांव धुलाए। और फिर जैसे ही वो उस श्राद्ध का जो भोजन ग्रहण करने से पहले मंत्रों उच्चारण किए जाते हैं, सब ब्राह्मणों ने एक स्वर में मंत्र उच्चारण शुरू कर दिए। जैसे ही मंत्रों की ध्वनि उठी तो द्वार पे जो दोनों द्वारपाल बन के जो ब्राह्मण खड़े थे वो हैरान हो गए, अरे हम दोनों तो यहां पर खड़े हैं, हमने किसी को अंदर जाने नहीं दिया, तो अंदर ये सब आवाज कहां से आ रही, इतने मंत्रों की, इतने शुद्ध उच्चारण। तो दोनों झरोके से अंदर देखा तो दोनों जो लठबाज ब्राह्मण खड़े थे उन्हें देखा, अरे मेरा दादा भी उसमें बैठ के खा रहा है जो गुजर चुका था, अरे तेरा नाना भी बैठा है, वो तेरा चाचा भी बैठा, उसका भी बाप बैठा हुआ है। दोनों वहां से भागे गांव में, जाके ब्राह्मणों को कहा, अरे तुम लोग नहीं चले, तुम्हारे दादा परदादा पत्नी कौन कौन जो ब्राह्मण थे उन सबको एकनाथ जी भोजन करा रहे हैं। संत एकनाथ जी उन सबको कहा था कि तुम सब इसी गांव के ब्राह्मण हो, इसलिए मैं अपने पितरों के निमित्त आपको ये भोजन करवा रहा हूं, कृपया इसको स्वीकार कीजिए। और ये जो चमत्कार उन सारे ब्राह्मणों ने देखा तो सब एकनाथ जी के पास आए, उनके चरणों में गिर गिर कर क्षमा मांगने लगे कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। यानी कहने का अर्थ क्या है कि संत एकनाथ जी, भगवान श्री राम, चैतन्य महाप्रभु, ये सब हमें ये सिखाते हैं कि संसार के अंदर हमारे को जो कर्तव्य है ना, उनको अच्छे से करने का प्रयास करना चाहिए।
नहीं तो आज तो क्या है कि बस अंतिम संस्कार हुआ और वापस घर पे आके हिसाब करना शुरू कर देते हैं, इतना खर्चा तेरे ज़िम्मे, इतना खर्चा तेरे ज़िम्मे, नासिक तू जाएगा, हरिद्वार तू जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे भाई, पूरा बाप का कमाया हुआ माल तो तू लेने को तैयार हो गया है और तेरे पास आज 10 मिनट उसके लिए नहीं है। लेकिन याद रखना, इसमें भी सबसे ज़्यादा लाभ में कौन जाता है? एक वैष्णव लाभ में जाता है। देखा जाए तो सबके पितरों के पितर यानी कि पूर्वज हैं कौन? साक्षात ठाकुर जी हैं। भगवान कहते हैं पितामह से जगतो माता धाता पितामह। अगर कोई वैष्णव अगर किसी कुल में उत्पन्न हुआ है, अगर वो भक्ति करता है तो उसके तो जितने पितर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? वो पवित्र हो जाते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। ये प्रहलाद महाराज के हमने जो भगवान नरसिंह के इस अध्याय के अंदर हमने श्रवण किया, जो भगवान नरसिंह से पूछते हैं प्रहलाद महाराज कि भगवान यदि आप मुझे प्रसन्न हो तो क्या कीजिए, मेरे पिताजी ने सदैव आपका विरोध किया, आप उनके अपराधों को क्षमा कर दीजिए। भगवान नरसिंह ने उस समय क्या कहा था? प्रहलाद, तुम्हारी भक्ति के कारण तुम अपने पिता की बात कर रहे हो, मैंने तो तुम्हारी 21 पीढ़ियों को क्या कर दिया है? उनको क्षमा कर दिया है। तो किसी कुल के अंदर अगर कोई एक वैष्णव उत्पन्न होता है, अगर वो भजन करता है तो मात्र अपना कल्याण नहीं करता, वो अपनी पूरी कुल का क्या करता है? कल्याण करता है। इस समय क्या चल रहा है? पितृपक्ष चल रहा है। वो जिन्होंने हम पर कृपा करके इस अपने कुल में जन्म लेने के लिए हमें उनके कारण अवसर मिला, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से आज हम ठाकुर जी का भजन कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो थोड़ा सा उनके निमित्त अगर हमने भगवद गीता का एक चैप्टर पढ़ लिया, कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए? 7वां अध्याय पढ़ लो, 18वां पढ़ लो, 15वां पढ़ लो, कोई भी तुम्हें अच्छा लगे। मैं विशेषकर लोग कहते हैं 7वां अध्याय पढ़ना चाहिए। भगवद गीता तो भगवद गीता है। या उनके निमित्त थोड़ा सा कीर्तन करके उनके लिए प्रार्थना कर दो। कहते हैं जिस प्रकार एक गाय जब ऐसे पुकारती है ना, तो इतने सारे बछड़ों में से अपनी गाय की आवाज सुनकर बछड़ा दूर से दौड़कर चला आ जाता है, अपनी माँ की आवाज को पहचान कर कि मेरी माँ मुझे बुला रही है। ये देखा होगा आप लोगों ने भी। इतने सारे बछड़े होते हैं, जो गाय बुलाती है उसका बछड़ा आ जाता है। ऐसे ही कहते हैं कि जब इस परिवार के अंदर उत्पन्न हुआ जीव अपने पितरों को सिमरण करके उनके निमित्त भगवद गीता, गौ सेवा, यज्ञ या जो भी अन्य कार्य करता है, तो जैसे उन गायों के झुंड में से बछड़ा अपनी माँ की आवाज को पहचान लेता है, ऐसे उस जीवात्मा के बुलाने पे वो पितर उसके घर पर आ जाते हैं। और उस घर में अगर ऐसे अच्छे कार्य किए जाते हैं तो वो पितर क्या हो जाते हैं? आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। उनके जीवन में कभी कीर्ति की कमी नहीं होती, कभी धन की कमी नहीं होती, कोई कई प्रकार के अमंगल उनके दूर हो जाते हैं। इसी हमारी सनातन संस्कृति है। और अगर हम वास्तव में अपना भला चाहते हो, ये न कहने प्रकार है ना, अपने बच्चों को भक्त बनाना ही पड़ेगा। और नहीं बनाए तो फिर अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना। नहीं तो फिर क्या करो, जैसा समय चल रहा है ना, उसके हिसाब से अच्छा है कि किसी का आसरा मत करो। खुद इतना भजन कर लो, इतना भजन कर लो, इतना भजन कर लो कि पीछे देखना ही नहीं पड़े कोई करने वाला है कि नहीं। इससे आज भी देखिए, श्रीला प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया। आज पूरा विश्व उनके कारण क्या कर रहा है? ये कृष्ण भक्ति कर रहा है। श्रीला भक्तिपाद जी को देखिए, बापू जी को देखिए। तो इतना कृष्ण नाम का प्रचार करो, इतना प्रचार करो कि जो भले आपके जो शरीर से उत्पन्न जो संतान है वो तो आपके प्रारब्ध का फल है, लेकिन अगर आपने किसी को अगर हरे कृष्ण महामंत्र सिखा दिया, किसी को भगवद गीता सिखा दी, किसी को भक्ति में लगा दिया, तो उसका तो लाभ उसको तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन आपको भी मिलेगा। हो सकता है आपका पुत्र पता नहीं हो जाए कोई अंग्रेज बन जाए, वो अपनी ड्यूटी से थोड़ा भाग जाए। कम से कम इतना तो है कि आपने जिसको ये सब कार्य करने सिखाए होंगे उसके कारण आपका भला तो अवश्य होगा। और ये भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, यान्ति देवर्ता देवान पितृ यान्ति पितृवर्ता, कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितृलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हाँ, हैं कुछ लोग ऐसे भी, ब्लैक मैजिक कर दो,
और कई बार आप ट्रेन में जाते हो, दीवार पे लिखा होता है तुम्हारा महबूब तुम्हारे कब्जे में, ये वशीकरण मंत्र, पता नहीं क्या, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनके लोक में जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे लोक को प्राप्त करते हैं। और भगवद गीता के फर्स्ट चैप्टर में भी ये वर्णन आता है कि अगर कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, मेरे ख्याल में पहले अध्याय के 42 श्लोक में, कि जब कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं तो पितर क्या हो जाए, नरक में गिर जाते हैं। और हमारे कारण किसी को कष्ट हो तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। इसे याद रखना। आप सब तो वैष्णव हो, आप लोगों को इस चीज की आवश्यकता है कि नहीं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरों को सिखाने के लिए कम से कम हमें ये सारे कार्य अवश्य करने चाहिए। तो ये पितृपक्ष चल रहा है, इसमें विशेषकर अभी भी कुछ दिन हैं, 4 दिन बाकी पड़े हैं। तो अभी भी क्या कीजिए, 5 मिनट सही एक साथ परिवार बैठकर भगवद गीता का पाठ करे, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और भगवान से प्रार्थना करे कि प्रभु 84 लाख जन्मों में भटकता रहा, लेकिन इस कुल के अंदर मेरा ये जन्म हुआ, तो मैं उन पूर्वजों के कारण आज मैं आपकी सेवा कर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु, मेरे अंदर न भक्ति है, न मुझे कोई ऐसी विधि आती है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि आपकी पवित्र वाणी भगवद गीता में, आपके इस पवित्र नाम में इतनी शक्ति है कि वो अवश्य उनका भी कल्याण करेगी। तो 5 मिनट ही बैठकर एक साथ कीर्तन करके भगवान से प्रार्थना कर लें, भगवद गीता का पाठ करके उनके निमित्त हम अर्पित कर दें। हमारा क्या जाएगा, कुछ जाएगा नहीं, उल्टा बहुत कुछ आएगा। इसे जीवन में जितना हो सके बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो पितृपक्ष है, आइए हम पवित्र नाम का कीर्तन करें। सब जितने भी यहाँ पर वैष्णव बैठे हैं उनका तो परिवार का कल्याण होगा, लेकिन उनके निमित्त भी जिनके पीछे कोई करने वाला नहीं है, ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसी सद्बुद्धि दीजिए कि हम आपकी साधना, भक्ति और भजन में लगकर अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं, जिससे हमारा तो कल्याण हो लेकिन हमारे पूर्वजों का भी कल्याण हो और उन जीवों का भी कल्याण हो जिनके पीछे कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि वैष्णव पर दुख दुखी। तो आइए पवित्र नाम का